ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भाई साहब विशेष कलाओं के विशेष धनी थे। इस विषय पर शक्तिनगर के ही ब्रह्मा कुमार अनिल भाई जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं सन 1985 में ईश्वरीय ज्ञान में आया। दिल्ली सदर बाज़ार में मेरा बिजनेस अर्थात व्यापार है। भाई साहब के अंग संग रहने के, उनके साथ ईश्वरीय सेवा करने के अनेक मौके इस आत्मा को मिले। भाई साहब विशेष कलाओं के धनी थे। उनमें से एक कला थी साधारण से साधारण आत्मा को भी आगे बढ़ाने की। उस आत्मा में छिपी हुई विशेषताओं को जागृत करके उसको ऊंचा उठाते थे। मुझे स्टेज पर जाकर माइक के सामने बोलने में बहुत संकोच होता था, लेकिन भाई साहब ने स्टेज पर जाकर माइक पर बोलने की कला सिखाई। ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें बताकर, अनेक टॉपिक्स देकर उन पर सेमिनार आदि कराते थे। क्लास में आने वाले हम सब भाई बहनों को बोलने का अवसर देते थे। जिसको स्टेज पर जाने का साहस नहीं होता था तो उनसे कहते थे, देखो यहाँ जो भी हैं वे सब अपने परिवार के हैं। परिवार वालों के सामने बोलने के लिए संकोच की क्या दरकार है। इस प्रकार हिम्मत देकर, उमंग भरकर छिपी हुई हमारी प्रतिभाओं को ऊपर उठाते थे। इतने बड़े होते हुए भी उनको लेश मात्र अभिमान नहीं था। उनमें मैंने और एक विशेष कला देखी कि कम खर्चा और बाला नशीन। उनको कहीं भी जाना होता था तो वे बस का सफ़र चुनते थे। अगर किसी विशेष स्थान पर जाना है या किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है तो किसी साधन वाले भाई का सहयोग लेते थे। एक बार उन्होंने मेरे से कहा, अनिल भाई आपके पास समय है तो मेरे साथ फलानी जगह पर चलिए। मैंने कहा, ठीक है भाई साहब, घर जाकर कार ले आता हूँ। उन्होंने कहा, हम दोनों को ही जाना है, आपका स्कूटर ही काफ़ी है। देखिए, इतने बड़े, इतने महान होते हुए भी उनको लेश मात्र अभिमान नहीं था कि हम स्कूटर से कैसे जाएंगे। वे सोचते थे, जाने वाले हम दो ही हैं तो कार से जाकर ज़्यादा खर्चा क्यों करें। वे छोटी छोटी बातों पर भी हमें अटेंशन दिलवाते थे। एक बार मेरे साथ स्कूटर पर बैठकर एक गली में से गुजर रहे थे। एक कुत्ता रास्ते में बैठा था। मैंने उसके पास से स्कूटर निकाल दिया। तब उन्होंने मुझे धीरे से समझाया कि कुत्ते के इतने पास से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमला कर सकता है आपके ऊपर। वे हर आत्मा की उन्नति के प्रति ध्यान रखते थे। एक बार मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सदर बाज़ार में एक दुकान ली। उसके उद्घाटन के लिए दीदी चक्रधारी और जगदीश भाई साहब को बुलाया। जब वे गाड़ी से उतरे तो आसपास देखकर दीदी से बोले कि अगर अनिल भाई ने अपनी दुकान यहाँ खोली है तो उसका सारा ध्यान उसी में ही चला जाएगा। ये ज्ञान योग में ढीले हो जाएंगे, इनकी उन्नति कम हो जाएगी। बाबा के बच्चे घर परिवार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, यह ध्यान वे सदैव रखते थे। एक बार मुझे किसी दवाई के कारण सारे शरीर में एलर्जी हो गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब भाई साहब को पता पड़ा तो इतने व्यस्त होते हुए भी वे मुझे देखने आ गए दीदी के साथ। मुझे दृष्टि दी, टोली दी और शुभ भावना प्रकट की कि आप जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। इस प्रकार वे हम जैसे छोटे छोटे भाइयों का भी इतना ध्यान रखते थे। हम परिवार वालों से मिलना, बैठना, ज्ञान और योग की गहराई के बारे में समझाना आदि करते थे। यज्ञ सेवा के प्रति उनकी बहुत लगन होती थी। अपने स्वास्थ्य का भी वे ख्याल नहीं करते थे। जिस सेवा का बीड़ा उठाते थे वो कार्य पूरा होने तक सोने का, खाने का, पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे। उनमें यह भी एक विशेषता थी कि खुद कभी खाली नहीं बैठते थे और भाई बहनों को खाली बैठने नहीं देते थे। समर्पित हो या कुमार हो या गृहस्थी हो,
सबका तन मन धन सेवा में लगवाकर उनका भाग्य बनाते थे। भाई साहब बड़े ही निरहंकारी थे। भाई साहब बड़े ही निरहंकारी थे। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते थे। दिन रात लगकर तैयारी कराते थे। सेवा को संपूर्ण सफल बनाते थे। लेकिन उसका सम्मान, उसकी कीर्ति वे नहीं लेते थे। वे सम्मान और प्रशंसा बहनों, माताओं और भाई बहनों को दे देते थे और कहते थे कि यह सब इन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्लास में आने वाले हर एक बाबा के बच्चे का ध्यान रखते थे। अगर कोई सेवा करके आया तो उससे पूछते थे, आपने खाना खाया, नाश्ता किया? नहीं किया होता तो सेंटर पर करा के भेजते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पुरुषार्थ के बारे में भी बहुत ध्यान देते थे। बीच बीच में एक एक क्लास वाले को बुलाकर उसके योग और मानसिक अवस्था के बारे में पूछते थे। अगर योग करने में उसको कोई समस्या हो तो सुधारने के लिए मदद भी करते थे। योग में कैसे अनुभव करना है वह अपने साथ बिठाकर अनुभव कराते थे। अंत में भी उनकी ज़बरदस्त स्मरण शक्ति थी। जब वे बीमार पड़े और ग्लोबल हॉस्पिटल में थे तो हम शक्तिनगर के कुछ भाई बहनें उनसे मिलने गए। इतने बीमार होते हुए भी, शरीर को इतनी तकलीफ होते हुए भी उसका प्रभाव उनके चेहरे पर नहीं था। वे सबसे मिले। उनकी स्मरण शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे दृष्टि और टोली देने के बाद हमारे परिवार वालों को नाम सहित याद प्यार दी और टोली भी दी। अंत में मैं यही कहूँगा कि आज हमारे सामने भाई साहब नहीं हैं, लेकिन वे जो कार्य करके गए हैं उनको हम अपने आदर्श मानकर उनकी धारणाओं पर चलेंगे तो ईश्वरीय जीवन में सफलता ज़रूर पाएंगे और शीघ्र ही बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य पूरा कर सकेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा मम्मा को पूर्ण रूप से फॉलो करने वालों में जगदीश भाई साहब नंबर 1 थे। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर के ब्रह्मा कुमार गणेश भाई जी भ्राता जगदीश जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।